जैसा कि साथियों आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में क्लास 10 बिहार बोर्ड के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। आपके लिए ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इनका सही उत्तर ये पहला का बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर के पिता के नाम रामजी सकपाल था। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। दोस्तों आधुनिक जो समाज है वो श्रम विभाजन को मानता है कार्य कुशलता के लिए। इसका सही आंसर राइट ए नंबर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी है हुई है। दोस्तों जाति प्रथा एक जो है प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ए बी दोनों हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर पूछ रहा है मुख्य नायक क्या है। दोस्तों मुख्य नायक जो एक पत्रिका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर होगा। अभी तक आपने 5 क्वेश्चन मैंने बताए। 5 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन अभी तक राइट दिए हैं आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आपने 4 आंसर सही दिए हैं तो आपकी तैयारी बड़ी बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुई। दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो मृत्यु है 1956 दिल्ली के अंदर हो गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 6 का। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। दोस्तों बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या और कैसा होता है। दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दृष्टि में दूध और दोस्तों पानी की तरह मिश्रण की तरह होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। बी आर अम्बेडकर की है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। दोस्तों सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो श्रम विभाजन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। आज दोस्तों अभी तक हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। अब दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन रहेंगे। इसका दोस्तों अगर चलते हैं प्राथमिक शिक्षा के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा हेतु कहाँ गए। दोस्तों बी आर अम्बेडकर जी प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए जो न्यूयॉर्क गए थे। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अंबेडकर की चिंतन एवं रचनात्मक तकता के लिए प्रेरक कौन थे। दोस्तों जो उनके प्रेरक थे वो थे बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले इनमें से सभी। इनका राइट आंसर डी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा जाति पाति टोड़क का मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। दोस्तों ये जो भाषण था वो 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो एक प्रकार की निबंध है और इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित दोस्तों जो निबंध है ये सी नंबर का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी रचना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है। दोस्तों जो बी आर अम्बेडकर की इनमें से जो रचना होगी 15 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन राइट हो जाएगा। द कास्टेस ऑफ इंडिया द अनटेस्टेड हु आर दे और हु आर सुधराज डी नंबर। ये सारी रचनाएं बी आर अम्बेडकर की है। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है। दोस्तों आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए मानता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। वह पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संबंधित है। यह पाठ दोस्तों बाबा साहेब के जो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इलेशन ऑफ कास्ट की हिंदी रूपांतरण किसने किया? दोस्तों जो ललाई सिंह यादव है उन्होंने किया था। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। नहीं दोस्तों, ए नंबर होगा। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? दोस्तों उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेखक को इस युग में विडंबना दिखाई देती है? दोस्तों जो लेखक हैं उनको दिखाई देती है जातिवाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम दोस्तों था भीमाबाई। इसका राइट आंसर दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? दोस्तों उन्होंने जो पीएचडी की उपाधि है वो 1916 ईस्वी में प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन में। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? दोस्तों लेखक की दृष्टि में जो विडंबना की बात है वो है दोस्तों जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 24 नंबर हमसे पूछा, लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? दोस्तों लेखक के अनुसार आदर्श समाज जो होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की वाला हो। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानते हैं? दोस्तों लेखक जो मानते हैं वो जाति प्रथा को मानते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, द कास्टिस इन इंडिया देयर मैग्नीज्म के लेखक कौन है? इनका दोस्तों इनके लेखक बी आर अम्बेडकर हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आर्थिक दृष्टि से जाति प्रथा कैसी है? दोस्तों आर्थिक दृष्टि से जाति प्रथा जो है वो हानिकारक है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर अभी तक आपने पूरा जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो आपकी तैयारी में दम है दोस्तों। अभी तक आप जुड़े हैं, आप दूसरा चैप्टर भी आने वाला है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैंने स्किप किया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों बी आर अम्बेडकर का जन्म जो हुआ महू मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उन्होंने दोस्तों जो पत्रिका संपादन किया वो बहुसंस्कृत भारत था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अगर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पे आ चुके हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर को। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप है? दोस्तों जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को कैसे विभाजित करती है? दोस्तों जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को वह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का दोस्तों, ये पूछ रहा है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आज इस चैप्टर का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक मनु जो है वो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आज चलते हैं हम आज के वीडियो के गोधली खंड के दूसरे चैप्टर, विश्व के दांत कहानी है एक ये। आप चलते हैं हम इसको पूरा देखते हैं। अगर अभी आपने पहले चैप्टर में जो जितने क्वेश्चन थे 33 थे, उसमें से आपने कितने राइट क्वेश्चन का जवाब दिया वो आप लोग बताइएगा। और अब इससे पूरा वीडियो दूसरे चैप्टर का है, ये देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? दोस्तों विश्व के दांत कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? दोस्तों जो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ वो 18 फरवरी 1916 को पटना के बदर घाट में है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? दोस्तों नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामा अवतार शर्मा। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? दोस्तों उनकी माता का नाम जो
अ, था, वो था रत्नावती शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है नलिनी बिमल शर्मा का मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों नलिनी बिमल शर्मा की जो मृत्यु हुई वो हुई 12 सितंबर 1916 को। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 61 ईस्वी को दोस्तों, सॉरी। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। विश्व दांत के पाठ की विद्या क्या है। दोस्तों विश्व के दांत जो पाठ की विद्या एक कहानी है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेन साहब की नई चमकती कार का नाम क्या था। दोस्तों सेन साहब जो इस कहानी के पात्र हैं, उनकी कार का जो नाम पूछ रहा है वो था दोस्तों एक्सरा स्ट्रीमी लैंड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। हम चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पे। सेन साहब किस प्रकार, तो ये पूछ रहा है किस पे नाच था, तो अपने पुत्र खोखे पे नाच था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। दोस्तों सेन साहब की कुल जो लड़कियां थी वो 5 थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है सेन साहब की लड़कियां कैसी थी। दोस्तों सेन साहब की जो लड़कियां थी वो सुशील थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा है सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। दोस्तों सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, वो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। खोखा कासू किसका बेटा था। खोखा कासू जो बेटा था सेन साहब का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। दोस्तों खोखा खोखी जो भाषा का शब्द है वो बंगला भाषा का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। दोस्तों खोखा खोखी का जो अर्थ होता है बच्चा बच्ची होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। मदन किसका बेटा था। दोस्तों मदन जो बेटा था वो गिरधर लाल का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किस पद पर कार्यरत था। दोस्तों गिरधर लाल जो किरानी के पद पे कार्यरत था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। मोटर किससे खतरा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे ये वाक जो है सेन साहब का है, वो कह रहे हैं मोटर को खोखा से खतरा हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ दिए। मदन ने दोस्तों कासू के जो कुल 2 दांत तोड़ दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी। सेन साहब ने दोस्तों गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी, क्योंकि उनके बेटा मदन ने खोखा की 2 दांत तोड़ दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 20 नंबर। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसने कही। दोस्तों ये पंक्ति सेन साहब ने कहा था गिरधर लाल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अभी हम 20 क्वेश्चन पे दूसरे चैप्टर पे आ चुके हैं। अभी बताइए आपने 20 में से कितने राइट आंसर का दिया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए विश्व के दांत कैसी कहानी है। दोस्तों विश्व के दांत एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यह कहानी समाज के किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है। दोस्तों ये मध्यम वर्ग को उजागर करती है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है लड़कियां क्या है। इस बात पर सेन दंपति को गर्व था। दोस्तों लड़कियां एक दोस्तों कठपुतलियां हैं, इस पे उनको गर्व था। इसका राइट आंसर जो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा नलिनी बिमल शर्मा किस विषय से एमए किए था। दोस्तों नलिनी बिमल शर्मा संस्कृत और हिंदी से एमए किए हुए थे। इसका राइट आंसर जो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा नलिनी बिमल शर्मा कहानियों में कौन सा तत्व प्रमुख है। दोस्तों जितने भी नलिनी बिमल शर्मा की कहानियां हैं उनमें जो प्रमुख तत्व होता है वो मनोवैज्ञानिकता होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। दोस्तों सेन साहब की जो कार थी उसकी कुल कीमत 7500 रुपये थी। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा दृष्टिकोण किसकी रचना है। दोस्तों दृष्टिकोण जो है वो नलिनी मिश्र शर्मा की रचना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सेन साहब की पुत्रिया में से एक कौन थी। दोस्तों ये सेन साहब की जो पुत्रिया में से एक थी वो आरती थी। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को कभी बदल दिया था। दोस्तों जो सेनाओं ने सिद्धांत खोखा के अनुसार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर किसे बुलाया गया था। दोस्तों जो खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर बड़ा
बढ़ई को बुलाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन चल देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन का ये पूछ रहा है नलिनी बिमलेश्वर शर्मा की स्कूली पढ़ाई कहाँ से हुई थी। दोस्तों जो नलिनी बिमलेश्वर शर्मा की शुरुआती पढ़ाई पटना कोई कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आज का वीडियो का चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है किसके लिए घर का नियम तोड़ना सामान्यता बात थी। दोस्तों खोखा के लिए थी और इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगर आपने कितने वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कमेंट में आपने कितने टोटल क्वेश्चन का राइट आंसर दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।